लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं छाइयों के लिए, ये कालामद है कि अगर कोई पेशेंट आता है वो बोलता है मुझे जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो किसी लेज़र ट्रीटमेंट से भी छाइयाँ जा सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, वेरी इफ़ेक्टिव लेज़र ट्रीटमेंट्स जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, पिको लेज़र्स एंड क्यू स्विच लेज़र्स। और ख़ास तौर पे मुझे क्यू स्विच लेज़र जो है वो मेलाज़मा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक ही सेशन में 50% मेलाज़मा इससे ठीक हो जाता है। ओह! थर्ड डे पे आप देखते हैं कि आपकी छाई 50% से भी ज़्यादा बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और सेकंड और थर्ड सेशन में आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि लेज़र ट्रीटमेंट्स थोड़े महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, तो इसलिए हम सिर्फ उन लोगों के लिए रिज़र्व रखते हैं जो हमें कहते हैं कि अभी चाहिए, अभी कितने कोई अंदाज़न अगर किसी के सिर्फ गाल के ऊपर ऐसे ना जी छोटा पैच हो, फिर उसके लिए क्या है? यही बिल्कुल कि आप अंदाज़न मतलब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट क्या होगी? अच्छा, इतना महंगा तो नहीं होगा, इतने में तो आपको शायद वो क्रीम भी मिल जाए। अगर आप सिर्फ इतना पैच कराओगे तो वो 2 to 3,000 में हो जाएगा। अच्छा, हाँ। क्योंकि अब पूरे चेहरे पे तो ज़रूरत वैसे भी नहीं होगी, या पूरे चेहरे पे ज़रूरत होती है? एक्चुअली ऐसा होता है कि हम पूरे चेहरे पे भी क्यू स्विच लेज़र या पिको लेज़र कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका फ़ायदा ये होता है कि ये एंटी एजिंग लेज़र्स हैं। तो अक्सर पेशेंट्स जो आते हैं वो कहते हैं कि हमें नेक तक फुल कर दें, फुल फेस और नेक दोनों ही दे दें, ताकि हमारी रिजुविनेशन भी होती रहे, एंटी एजिंग भी होती रहे और साथ में मेलाज़मा भी ठीक और होता अगर है। फुल फेस का करवाते हैं तो उसके कितने पैसे होंगे? वो भी तकरीबन 8 to 10,000 के अराउंड। अफोर्डेबल, यस, मतलब एक सेशन में मगर काम नहीं होगा, मंथ आना पड़ेगा, एवरी मंथ होगा, 2 to 3 सेशंस लगेंगे, लेकिन चाय ख़त्म हो जाती है, इफेक्टिवली ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो ये अब है ही नहीं कि जो छाइयाँ हैं वो जड़ से ख़त्म हो सकती हैं, हो सकती हैं, और जहाँ से जाती हैं वहाँ वापस आ जाती हैं क्या? हाँ जी, सेम जगह? हाँ, अब वो कब आएंगी, ये आपने उसकी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की जो है वो पेशेंट ने रखनी होती है। उनको हम बता देते हैं कि ये आपने लगाना है, ये लगाने वाली दवाइयाँ हैं, ये खाने वाली दवाइयाँ हैं, सूरज से बचना है, इन चीज़ों से बचना है, तो काफ़ी अरसे तक चाय वापस नहीं आती। लेकिन ये काउंसलिंग का पार्ट होता है कि चाय जो है वो स्टैम्प हो गई है, एक मोहर लगा दी है अल्लाह ने स्किन के अंदर, ये कभी भी वापस आ सकती है। तो पीलिंग वाला जो काम करते हैं कुछ डॉक्टर्स, पीलिंग करते हैं चेहरे पे, पील ऑफ, वो भी काम करती है ये छाइयों के लिए? अच्छा फिज़ा, पील्स अच्छे हैं, लेकिन हमने जितना पढ़ा, जितना देखा, जितनी रिसर्च हुई, हमारी एशियन स्किन पील्स के लिए नहीं बनी। हमारी स्किन में बहुत जल्दी पिगमेंट आता है। पील्स होते हैं एसिडिक, वो आपकी ऊपर वाली स्किन की लेयर को उतार देते हैं। तो हमने देखा कि जब भी हम मेलाज़मा के लिए पील्स यूज़ करते हैं तो मेलाज़मा डबल होके वापस आ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में बैठा है कि जब तक ऊपर के स्किन की एक लेयर नहीं उतरेगी, साफ़ नहीं होगी, तो तब तक के अंदर की जो जवान फ्रेश स्किन है वो सांस नहीं लेगी। इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा, इसमें सच्चाई है, लेकिन टू सम एक्सटेंट इसको आप स्क्रब से या एक्सफोलिएशन से आगे नहीं लेके जा सकते। लाइक अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा स्क्रब कर लें या एक्सफोलिएशन कर लें या कॉफ़ी और चीनी का मास्क ही लगा लें, तो आपकी वो जो सुपरफिशियल डेड लेयर ऑफ स्किन है वो उतर जाती है। इससे कॉफ़ी चीनी के मास्क को जो लगाना है थोड़ा मसाज करके मसाज करेंगे तो उससे आपकी जो डेड लेयर है, जिसने एक डलनेस का मास्क आपको दिया होता है, वो उतर जाती है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग पील्स यूज़ करेंगे तो फिर आपकी पिगमेंटेशन या छाई जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं या बनने के चांसेस हैं। बिल्कुल। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप जी बेटा, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट। वो ना अभी मेरे चेहरे पे वो सही है, बहुत ज़्यादा है, आती हूँ टोटली आती हूँ, वो जान ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप प्लीज़ हमें बता दी सकती थी। चेहरे पे छाइयाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, कैसे जाएंगी? एक और कॉल है, उनका भी जवाब साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? कुलसुम जी। कुलसुम बीबी जी कुलसुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछ रही थी, पूरी ये जो टीके और गोलियां इस्तेमाल करते हैं क्या होती हैं? आवाज़ नहीं आ रही। पूरे जिस्म को वाइट करने के लिए कुछ क्रीम्स और कुछ गोलियां खाई जाती हैं, ठीक है, इस्तेमाल होती हैं। उसके बारे में बता दें, अभी आपको बताते हैं। जी बताइएगा, पहले तो ये बता दें, जिस्म गोरा करने वाली गोलियां और कुछ क्रीम्स होती हैं, तो जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वाइटनिंग एजेंट्स हैं हमारे पास, लाइटनिंग एजेंट्स हैं जो कि चेहरे की और पूरे जिस्म की स्किन को गोरा कर देते हैं, और उसमें खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वाइटनिंग इंजेक्शंस, ग्लूटाथायोन एग्जैक्टली, ग्लूटाथायोन और विटामिन सी, कोलेजन और पेप्टाइड का एक कॉकटेल बनाया जाता है जिसमें विटामिन B12 भी होता है। ये कॉकटेल जब हम वीकली बेसिस पे लगाते हैं कुछ अरसे के लिए, तो चेहरे की एक अगर ट्रिप है तो वो कितने कॉस्ट की लगेगी? अच्छा, ये डिफरेंट है मेरे ख्याल में, ये ब्रांड वाइज होता है कि आप इटालियन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, आप कोरियन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स अकॉर्डिंग टू ब्रांड, तो कोई एक फिगर देना तो इसमें मुश्किल है। ब्रांड बता दें, इटालियन ब्रांड का कितने की कॉस्ट का लग जाएगा? अच्छा जी, इटालियन ब्रांड जो है ना वो 7 to 10,000 में आपका एक सेशन हो जाता है।
अमेरिकन ऐसा काम नहीं करते। अच्छा, ऐसा काम ही नहीं करते वाइटनिंग वाला, वो तो होते ही गोरे चिट्टे। जी जी। अच्छा, और जो कोरियन ब्रांड है वो इससे थोड़ा सा कम कर लें, इसको इसको 2-3,000 कम कर लें। मगर उसकी भी मतलब सही है, कोई रिएक्शन तो नहीं करता कुछ? अच्छा, काम सही करता पूरा? देखिए, बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि ये जो इंजेक्शंस होते हैं इनमें बहुत हाई डोज ऑफ ग्लूटाथायोन होती है। इतनी हाई डोज जब हम आईवी के थ्रू देते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपका जिगर भी फेल हो सकता है, आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। तो इसलिए देखें, हर चीज़ की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये तो जो लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये गलत है। ये तो विटामिन सी है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ये सब गलत है। नहीं, विटामिन सी तक तो ठीक है, लेकिन ग्लूटाथायोन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा। ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जितनी मिकदार इन इंजेक्शंस में होती है वो डेली डोज नहीं है। आप रेकमेंड नहीं करती कि मैं नहीं यूजुअली रेकमेंड नहीं करती, लेकिन बहुत जब लोग फरमाइश करते हैं तो इसमें कैप्सूल्स, इसमें गोलियां और इवन पैचेस भी आ चुके हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को सेफ ट्रीटमेंट दूँ। तो मैं स्किन केयर पैचेस आ चुके हैं जिसमें ग्लूटाथायोन की डेली डोज होती है, वो कुछ 100 मिलीग्राम्स होती है, गोली के तौर पे खा सकते हैं। जी, वो बिल्कुल ऐसे लगा लेते हैं। स्किन केयर पैच होता है, आप लगा लेते हैं, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इतनी हाई डोज नहीं है कि आपके गुर्दों को या जिगर को ख़राब करेगी, वो लगा सकते हैं और गोलियां भी खा सकते हैं। तो इंजेक्शंस थोड़े से इतने सेफ़ नहीं हैं। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इंजेक्शंस की तरफ ना जाया जाए, उससे बेहतर है कि आप गोलियां या स्किन केयर पैचेस यूज़ करें। और डॉक्टर साहब, ये जो ड्रिप आप बताई थी ये वीकली लगते हैं, तो ये टोटल कितनी को ड्रिप्स लग जाती हैं जिसमें इंसान गोरा हो जाता है और शेड थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1 लेवल 2 लेवल? जी, बेसिकली होता ही है कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो बेसिकली आपकी स्किन फ्रेश होना शुरू हो जाती है, एक ग्लो आ जाता है, जिससे ऐसे लगता है कि आपकी स्किन 1 से 2 टोन लाइटर हो गई है। वीकली हम लगाते रहते हैं, कुछ लोगों में 1 मंथ में, कुछ लोगों में 2 मंथ्स में जो है वो इफेक्ट आ जाते हैं, और कुछ लोगों में बिल्कुल इफेक्ट्स नहीं आते। तो ये बताना, अगर कोई वीकली से जल्दी लगा ले, हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद, इट्स नॉट सेफ एट ऑल। वीकली भी मुझे लगता है कि इट्स वेरी हाई डोज। वीकली भी आप लगाती हो तो आपके डैमेज होता है। तो हम जैसे ही आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हम 2 वीकली पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर मंथली, और फिर मेंटेनेंस आपकी 3 to 6 मंथ। मतलब महीने में 3 या 4 लगा सकते हैं? हाँ जी, 3 या 4 लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारी ज़िंदगी लगाते रहना है, तभी गोरा रहना, कितनी कोई लगनी है? जी, मेंटेनेंस पे आपको रहना पड़ेगा। जब आपके रिजल्ट्स आ चुके होते हैं तो आपको एवरी 6 मंथली या 3 मंथली एक सेशन लेना होगा, तो आप उसी लेवल को मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है। अब चाय वाला का भी जो है सवाल था वो बता दीजिए मेरी बहन का, कि वो कही थी ना कि कोई ऐसी चीज़ बता दें, कोई क्रीम बता दें, कोई घरेलू नुस्खा जो आपको लगता है, प्लीज़ उसको गाइड कर दें कि उसको चाहिए की वजह से बहुत परेशानी है। जी, सबसे पहले तो ऐसे करें कि एक अच्छा सा सन ब्लॉक ले लें और सन ब्लॉक डेली लगाएं। सुबह उठते ही विटामिन सी सीरम्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, मेडिकेटेड भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि विटामिन सी सीरम जो है वो 10 to 20% तक होना चाहिए। वो आप सुबह उठते ही, चेहरा धोते ही पहले विटामिन सी सीरम के 2 to 3 ड्रॉप्स चाय के ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपना सन ब्लॉक अप्लाई कर लेंगे। और रात को कोई भी एक लाइटनिंग एजेंट जो कि मेडिकेटेड लाइटनिंग एजेंट हो, उसमें डिफरेंट नामों से आते हो, अगर आप कहते हो तो मैं बता देती हूँ। उसमें आप रेटिनॉल का यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोक्विनॉन के नाम से एक मार्केट में अवेलेबल है, हाइड्रोक्विनॉन सॉल्ट का नेम है, और ये डिफरेंट मेडिकेटेड नेम से आती है। अगर ये आप बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में, मैं कहूँगी कि मटर के दाने से भी कम, अगर आप चाय के ऊपर रोज़ाना लगाओगे तो आपकी चाय जो है 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंज़ा, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हमने अपनी झाइयों को कैसे ख़त्म करना है, और ये जड़ से भी ख़त्म हो सकती है। ये तो आज आपको हमारे प्रोग्राम से पता चल गया कि अगर आप अपनी स्किन का अच्छा ख्याल रखें, कुछ ट्रीटमेंट्स लें, और ये जो सस्ती क्रीम्स हैं, जो 300-400 वाली क्रीमें होती हैं, इनको अगर ना लगाएं, मरकरी वाली, सल्फेट वाली, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज़, ये जो मेरी एक्ट्रेसेस और मेरे जितने एक्टर भाई हैं, उनको भी कहूँगी, मुझे पहली मर्तबा क्योंकि ये बात पता चली, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डार्क थे पहले और अब एकदम से गोरे चिट्टे स्क्रीन पे आ गए, तो उनकी हेल्थ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आई लव यू, आपको ऑडियंस बहुत प्यार करती है, आपको स्क्रीन पे देखना चाहती है, और जैसे आप हैं आपको वैसे ही पसंद करती है आपकी ऑडियंस। तो अपने आप को गोरा करने के चक्कर में अपनी सेहत को ख़राब ना कर लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फैंस और हम सब के लिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।